स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और कैपेसिटर से ही रिलेट करता है। और आप इसको समझ लीजिए कि आखिरी टॉपिक है हमारे चैप्टर का भी और कैपेसिटर का भी। उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो चैप्टर हमारा ये वाइंड अप हो जाएगा। और जैसा कि आपको दिख रहा है स्टूडेंट, इस टॉपिक का नाम है हमारे पास कंपाउंड कैपेसिटर। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले कंपाउंड कैपेसिटर की टर्म समझा देता हूँ। कंपाउंड आपने केमिस्ट्री में सुना होगा बहुत ज़्यादा, और कंपाउंड की कॉमन मीनिंग होती है कॉम्बिनेशन ऑफ टू। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। अब स्टूडेंट, कैपेसिटर के साथ ये टर्म क्यों यूज़ की गई? तो स्टूडेंट याद रखिएगा, ये टर्म कैपेसिटर के साथ जो यूज़ की गई है, ये इसके दरमियान जो कैपेसिटर होता है वो कंसिस्ट करता है किसके ऊपर? दो पैरेलल प्लेट्स के ऊपर। और इन प्लेट्स को हम क्या करते हैं? सेपरेट कर देते हैं फ्रॉम इंसुलेटर, बाय इंसुलेटर। जैसे ये डिस्टेंस डी है, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ क्या भरा हुआ है बीच में, तो हम बोलेंगे इसके दरमियान एक इंसुलेटर है। मतलब ऐसा मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, ठीक है। तो अब कंपाउंड की सेंस क्यों यूज की गई? यहाँ जो मटेरियल फिल होगा या एक से ज़्यादा होगा, मतलब जो इंसुलेटर की टाइप्स होंगी वो कोई सिंगल टाइप का इंसुलेटर नहीं होगा। जैसे हमने हवा डाल दी, हवा एक अच्छा इंसुलेटर है, या हमने वुड, पेपर, रबर वगैरह पूरा फिल कर दिया इसके अंदर, ऐसा नहीं होगा। मतलब ये दो इंसुलेटर का क्या हो सकता है, या तीन इंसुलेटर का क्या हो सकता है? कॉम्बिनेशन हो सकता है बिटवीन द प्लेट्स। अब स्टूडेंट, ये कंपाउंड की टर्म दरअसल जो इंसुलेटर फिल होता है बिटवीन द प्लेट्स, वो कॉम्बिनेशन होगा टू और मोर देन टू का। इसलिए हमने क्या टर्म इस्तेमाल की है यहाँ पर? कंपाउंड की टर्म यूज की है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, कंपाउंड कैपेसिटर की पहले डेफिनेशन देखते हैं। अगर अभी तक आपको बात समझ में आई तो फिर कंपाउंड कैपेसिटर की डेफिनेशन भी यही है जो हमने अभी बात की। क्या है? कहा जा रहा है अ कैपेसिटर विच इज पार्शली filled with dielectric and area space। बोले पार्शली, पार्शली मतलब होता है जुज़वी, जुज़वी मतलब नामुकम्मल, मतलब मुकम्मल तौर पर ये, ठीक है, किसी एक चीज़ से फिल नहीं होगी। जुज़वी तौर पर या नामुकम्मल तौर पर दो चीज़ों से फिल होगी है, जब उन दोनों को फिल करेंगे तो कंप्लीट होगी। मतलब पार्शल कुछ हिस्सा होगा डाई इलेक्ट्रिक का, ये डाई इलेक्ट्रिक क्या है वो समझाता हूँ स्टूडेंट, और कुछ हिस्सा होगा स्पेस या एयर का। जो मैंने अभी आपसे कहा कि दरअसल डाई इलेक्ट्रिक की सेंस में इस कैपेसिटर को क्या कहा गया है? कंपाउंड कैपेसिटर कहा गया है, ठीक। तो कंपाउंड कैपेसिटर इसी सेंस में कि जो बीच में जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो कोई दो या दो से ज़्यादा टाइप के होंगे। एक को कहा हमने डाइलेक्ट्रिक है, दूसरे को क्या कहा? एयर। तो ये जो कैपेसिटर फॉर्म होगा ये क्या कहलाएगा आपके पास? कंपाउंड कैपेसिटर कहलाएगा। स्टूडेंट, यहाँ तक अगर बात समझ में आती है तो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम इसकी डायग्राम को देखते हैं। स्टूडेंट, इस स्लाइड में केयरफुली हम डायग्राम स्लो मोशन में क्या करेंगे आपको दिखाएंगे। जैसे ये कैपेसिटर की हमने पॉजिटिव प्लेट यहाँ पर शो की है, ठीक, और ये कैपेसिटर की क्या है? नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है? डी है। अब हमें पता है इनके बिटवीन कोई मीडियम भरा जाता है, वो इंसुलेटर होता है, लेकिन अब हमारे केस में क्या होगा? वो एक से ज़्यादा होगा,
जैसे कि एक हमने एक डाइलेक्ट्रिक की स्लेब लगा दी, लिख भी दी हमने, ये क्या है, एक डाई इलेक्ट्रिक स्लेब है, ठीक। और इसकी जो थिकनेस है वो किसके बराबर है, टी। टी इज द थिकनेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लेब। अब गौर कीजिए स्टूडेंट, ठीक है, ये पूरा जो एरिया है बिटवीन द प्लेट्स, ये पूरा का पूरा इससे फिल नहीं है, मतलब डाइलेक्ट्रिक से या पूरा एयर से फिल नहीं है। ये कुछ हिस्सा इसका डाइलेक्ट्रिक से फिल है, तो कुछ हिस्सा किससे फिल होगा, वो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हमने दिखाया कि क्या है यहाँ पर, इसकी थिकनेस d माइनस टी है, समझाता हूँ कैसे होगी। और ये एयर या स्पेस है या वैक्यूम है दरमियान में, तो कुछ हिस्सा हवा से भरा हुआ है और कुछ हिस्सा किससे भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है। और इसकी थिकनेस d माइनस टी क्यों की स्टूडेंट हमने, वो इसलिए की क्योंकि अगर आप गौर करें, ये एरिया d के बराबर है और इसमें से इतना एरिया हमने क्या कहा, डिस्टेंस t है, ये हमने कह दिया d माइनस टी। अभी हम इसको बोलते हैं d माइनस टी नहीं है, सपोज कर लीजिए x है, सपोज करिए क्या है ये x के इक्वल है, ठीक है। अगर ये x के इक्वल है तो क्या हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि x प्लस टी क्या d के इक्वल होगा, बिल्कुल। अगर ये यहाँ से यहाँ तक x प्लस टी करते हैं तो ये d के इक्वल आएगा, हमें दिख रहा है। तो फिर x किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, x इक्वल होगा d माइनस टी के इक्वल होगा। तो जो हमने एयर की स्पेस लिखी वो ऐसे ही लिखी, मतलब डिस्टेंस लिया इसका, ठीक है, d माइनस टी के बराबर। अब होगा क्या होगा ये, जैसे ही इनको फिल किया जाएगा तो यहाँ पर ये पॉजिटिव प्लेट क्या पैदा करेगी, नेगेटिव चार्ज पैदा कर देगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये नेगेटिव यहाँ पर क्या करेगी, पॉजिटिव क्रिएट करेगी, क्योंकि नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, डाइलेक्ट्रिक के पॉजिटिव। और यहाँ क्या पेयर होगा, नेगेटिव का पेयर हो जाएगा। तो आप ये देखें फिर कि अंदर भी, ठीक है, कुछ पोलरिटी आ गई या पोलराइजेशन आ गई। अब जब अंदर स्टूडेंट पोलराइजेशन आएगी तो फिर यहाँ पर एक कैपेसिटेंस बनेगी हमारी प्लस और माइनस की वजह से। वो क्या बनेगी, वो कैपेसिटेंस कहलाएगी ड्यू टू एयर, इसको हम बोल सकते हैं C। और ये कहलाएगी ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसको हम बोल सकते हैं C प्राइम या CD भी बोल सकते हैं इसको। आगे देखते हैं हमने क्या सिंबल्स यूज़ किए हैं। तो इन एक्चुअल अब होगा क्या, इन एक्चुअल स्टूडेंट अब हमें करना है क्या, ये जो कंपाउंड कैपेसिटर है इसकी हमें क्या करनी है, इसकी हमें डेरिवेशन करनी है। मतलब अभी जो कैपेसिटर बन गया जिसमें दो तरह के डाइलेक्ट्रिक मौजूद हैं, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला किस तरह दिखेगा। नॉर्मल जो हमने फॉर्मूला देखा है वो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A ओवर D के इक्वल होता है, ठीक। तो स्टूडेंट अब इसकी हम डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो डेरिवेशन में क्या है, डेरिवेशन ऑफ कंपाउंड कैपेसिटर। तो स्टूडेंट सबसे पहले टर्म्स देखते हैं। कंसीडर अ कैपेसिटर कंटेनिंग एयर एंड अ स्लेव ऑफ डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। मतलब एक कैपेसिटर हमने क्या करा, सेलेक्ट करा, ठीक, और जो कंटेन करता है कुछ एयर, बीच में एयर है, और क्या एक डाई इलेक्ट्रिक स्लेब है, हमने डायग्राम में देखा, ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स। अब हम कुछ डिस्टेंसेस को यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। लेट डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है, मतलब जो प्लेट रखी गई हैं उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस। टी क्या थी, थिकनेस थी किसकी, डाइलेक्ट्रिक की, मतलब डाइलेक्ट्रिक की जो भी मोटाई होगी ये टी उसको जाहिर करेगा। और डी माइनस टी क्या थी स्टूडेंट्स, सॉरी,
डी माइनस टी क्या था? थिकनेस ऑफ एयर। आगे बढ़े। द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू टू कैपेसिटर्स इन सीरीज। बिल्कुल, एक कैपेसिटर यहाँ बनेगा एयर की वजह से, मतलब यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक है, एक कैपेसिटर यहाँ फॉर्म होगा और एक कैपेसिटर फॉर्म होगा कहाँ पर? यहाँ पर एयर की वजह से। दोनों का एक एक टर्मिनल यहाँ कॉमन है, तो हम कहेंगे किसमें कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है। तो बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स, ये जो कम्बिनेशन है आपके पास ये क्या है? दो सीरीज कैपेसिटर का क्या है? कम्बिनेशन है। अब हमने क्या सिंबल्स यूज कर रहे हैं? इफ सी इज द कैपेसिटेंस विद एयर, मतलब ये वाली कैपेसिटेंस सी है, और एंड सी प्राइम इज द कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक वाली कैपेसिटेंस क्या है? सी प्राइम। देन द कैपेसिटेंस ऑफ कंपाउंड कैपेसिटर विल बी सीरीज कम्बिनेशन ऑफ सी एंड सी प्राइम, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है दोनों, तो ये इनका सीरीज कम्बिनेशन कहलाएगा। अब याद कीजिए स्टूडेंट, सीरीज कम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था? अगर आपको रिकॉल हो रहा हो तो हमने पढ़ा था 1 ओवर, लास्ट लेक्चर में C इज इक्वल्स टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। देखते हैं स्टूडेंट, क्या यही है द कैपेसिटेंस ऑफ कंपाउंड कैपेसिटर? कंपाउंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को उससे शो किया हमने, D से शो किया, इज गिवन बाय, तो 1 ओवर सी डी इक्वल हुआ 1 ओवर सी प्लस 1 ओवर सी प्राइम, मतलब टोटल को सी डी से शो किया, तो सी की जगह हमने क्या लिखा है स्टूडेंट्स? हमने सी डी लिख दिया, और 1 ओवर C1 की जगह C हमने यहाँ पर प्लेस करा है। क्यों? क्योंकि जो एयर वाली कैपेसिटेंस है वो C से डिनोट कर रहे हैं हम, और C2 को हमने किससे डिनोट किया? C प्राइम से। अब हो सकता है आपका सवाल ये हो कि C3 इस फॉर्मूले से कहाँ गया? तो स्टूडेंट मैक्सिमम 3 होंगी कैपेसिटेंस, और जो मिनिमम होंगी वो 2 भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी कैपेसिटेंस आ गई? 2 कैपेसिटेंस आ गई। अब मसला है कि इनके फॉर्मूले फॉर्म करना है स्टूडेंट्स, कि इनके फॉर्मूले क्या होंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास C और C प्राइम है, रिकॉल करिए, C एयर वाली है कैपेसिटेंस और ये डाइलेक्ट्रिक वाली है। तो स्टूडेंट इनके फॉर्मूले देखते हैं, वेयर C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D माइनस टी, मतलब फॉर्मूला इन एक्चुअल ये होता है, C is equals to epsilon naught area of plate A distance between the plate D। स्टूडेंट ऐसे ही ट्रीट करिए इसको, C is equals to परमिटिविटी, ऐसे करिए, ठीक है, जिस मटेरियल की परमिटिविटी जो प्लेट के दरमियान में है वो, एरिया बिटवीन द प्लेट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब गौर कीजिए, C कैपेसिटेंस है, परमिटिविटी क्योंकि एयर की कैपेसिटेंस है तो एप्सिलॉन नॉट होगी, और प्लेट का एरिया जो है वो कितना है? A के इक्वल है, तो A एरिया रहेगा, एरिया चेंज नहीं होगा। लेकिन डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस हमारे पास D माइनस टी है, जो हमने लास्ट डायग्राम में इसको देखा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो C प्राइम हमने कैसे लिखा? C प्राइम लिखा, कुछ भी चेंज नहीं करा, जैसे फिर दोबारा रीच करता हूं, परमिटिविटी एरिया ऑफ प्लेट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। परमिटिविटी हमने लिखी डाई इलेक्ट्रिक की कैपेसिटेंस है तो लिखी एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि याद होगा आपको, हमने कूलम्स लॉ में भी इसको पढ़ा था, रिलेटिव परमिटिविटी होती है स्टूडेंट एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये रेशो होता है। अब अगर आपको एप्सिलॉन मालूम करना है तो एप्सिलॉन किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट? ये एप्सिलॉन नॉट इधर आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के बराबर। ठीक है,
तो हमने परमिटिविटी लिखी एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, एरिया ए है और थिकनेस या डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कितना है वो टी के इक्वल है। तो ये हमने फॉर्मूले जनरेट करें। अब स्टूडेंट फार्मूलाज को क्या करेंगे, इन दोनों फार्मूलाज को हम पुट करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप में यही काम करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। साइड में मैंने डायग्राम भी दिखा दिया आपको ताकि आप रिलेट करते हुए चलें। तो अब हम करने जा रहे हैं क्या, फॉर्मूले पुट करने जा रहे हैं। तो हमने ये पुट करा, ठीक है, सी प्राइम की जगह, और ये पुट करा किसकी जगह, सी की जगह, और जो कैपेसिटेंस है वो 1/CD कंपाउंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। अब अगर आप आगे देखें स्टूडेंट, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ, ऐसा ना लगे आपको मैंने कैंसिल किया है। स्टूडेंट आगे अगर आप नोट करें तो मैंने इसको रेसिप्रोकल करा है, ठीक, मतलब कि ये वैल्यू जो आपको ये नज़र आ रही है ये ऊपर आके इन्वर्स हो गई। जब ये इन्वर्स होगी तो टी ऊपर दिखेगा, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए कहाँ दिखेगा आपको, नीचे। इसी तरह ये वाली वैल्यू भी ऊपर आके क्या हो गई, इन्वर्स हो गई। तो डी माइनस टी आपको ऊपर दिखेगा और एप्सिलॉन नॉट ए कहाँ दिखेगा, नीचे दिखेगा। स्टूडेंट इसी तरह 1/, यहाँ पर ही कंटिन्यू है, इक्वल का मतलब होता है लेफ्ट वाली साइड कंटिन्यू चल रही है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो मैंने नीचे दिखा दिया इसको, 1/CD इक्वल टू टी प्लस एप्सिलॉन आर डी माइनस टी एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए। अब ये कैसे हुआ, तो स्टूडेंट ये यहाँ पर एलसीएम कर दिया, इन दोनों का क्या करा, एलसीएम। तो एलसीएम में आप जानते हैं पहले अनकॉमन टर्म लिख लेते हैं, इन दोनों में अनकॉमन टर्म एप्सिलॉन आर है, फिर कॉमन टर्म वन टाइम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ए। इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे तो ये पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी, 1 बचेगा, वो 1 ऊपर वाले टी से मल्टीप्लाई होगा तो टी आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ए, यहाँ मैंने क्या करा, ठीक है, डिवाइड करा, तो ये दोनों इन दोनों से क्या हो गए स्टूडेंट्स, कैंसिल हो गए, क्या बचा एप्सिलॉन आर। इस एप्सिलॉन आर को डी माइनस टी से मैंने क्या कर दिया, डी माइनस टी से मैंने क्या करा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करा, तो एप्सिलॉन आर डी माइनस टी के इक्वल आ गया। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, क्योंकि मुझे कैलकुलेट करना है स्टूडेंट सी डी, ठीक है। तो गौर कीजिए ऊपर वाले स्टेप में था 1/CD, तो मैंने यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल करा। तो याद कीजिए यहाँ इस स्टेप में मैंने क्या किया है, टेकिंग रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करने से बोथ साइड्स की मैंने टर्म्स को इन्वर्स कर दिया। अगर आप गौर करें, जैसे यहाँ पर, ठीक है, ये वैल्यू डिनोमिनेटर थी, नोमिनेटर में आ गई, और ये वैल्यू नोमिनेटर थी कहाँ चली गई, डिनोमिनेटर में चली गई, और ये 1/CD, ठीक है, इन्वर्स होकर हो गया CD/1, नीचे 1 नहीं लिखते हम डिनोमिनेटर में। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में आप गौर करें तो मैंने यहाँ पर मुझे यहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो गौर कीजिए स्टूडेंट, थोड़ा सा टेक्निकल है ये पॉइंट। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन कैसे आया, ये एप्सिलॉन आर मैंने इसको डिनोमिनेटर में डिवाइड करवाया। अगर मैं नोमिनेटर से कोई वैल्यू नीचे लेकर आता हूँ स्टूडेंट, जैसे एप्सिलॉन नॉट ए, और से देखिए इसको यहाँ मौजूद है, ये वैल्यू ऊपर मौजूद है, इस ये एप्सिलॉन आर कहाँ गया, तो स्टूडेंट ये एप्सिलॉन आर जब नीचे आएगा तो डिवाइड करेगा हर टर्म से, ये टी के नीचे भी आके डिवाइड हुआ, प्लस एप्सिलॉन आर डी माइनस टी, इसके डिनोमिनेटर में भी आके क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। मतलब
ये जो आपके पास एप्सिलॉन आर था न्यूमरेटर वाला, जब इसको डिनोमिनेटर में लाए तो हर टर्म से क्या करा, डिवाइड। तो यहाँ पर फॉर्चुनेटली क्या हुआ, ये कैंसिल कर दिया। जब ये कैंसिल करा तो फिर एक्सप्रेशन क्या बचा आपके पास, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय टी ओवर एप्सिलॉन आर प्लस एप्सिलॉन आर खत्म डी माइनस टी। और यही एक्सप्रेशन आपको यहां पर दिख रहा है। अब गौर कीजिए इस एक्सप्रेशन को, अगर आप स्टूडेंट्स अगर इस एक्सप्रेशन को ठीक है स्टडी करें या डील करें तो कैसे करेंगे, गौर करें। जो भी हम परमिटिविटी निकालते हैं, ठीक है, उसके अंदर ऐसे ही आता है, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या आती है, न्यूमरेटर में आता है परमिटिविटी एरिया, यहाँ पर भी, और यहाँ पर क्या मौजूद है, थिकनेस। अब क्योंकि दो हमारे पास एयर भी है और डाइलेक्ट्रिक भी है, तो दोनों की थिकनेस सम हो रही है। डी माइनस टी एयर की थिकनेस है और टी ओवर एप्सिलॉन आर किसकी थिकनेस है, ये आपके पास इसमें थिकनेस मौजूद है किसकी, डाइलेक्ट्रिक की। मतलब ये दोनों थिकनेस यहाँ पर क्या हो गई, ऐड हो गई स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट ये भी आपका पेपर में सवाल पूछ लिया जाता है कंपाउंड कैपेसिटर का, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। मतलब जब कैपेसिटर का क्वेश्चन आता है पेपर में तो वो किस किस तरह आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास जब कैपेसिटर का क्वेश्चन आता है तो वो या तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देते हैं, वो कहते हैं डिफाइन करें, कंस्ट्रक्ट करें और ड्राइव करें कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन। अभी कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन तीन तरह से पूछा जाता है स्टूडेंट, गौर से सुनिएगा इसको। एक, व्हेन एयर इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स, जब एयर फिल हो, मतलब मुकम्मल क्या फिल हो, एयर, बीच में कुछ भी ना हो, इनके दरमियान में क्या हो, टोटल एयर हो, एक एयर। दूसरा वो बोलते हैं व्हेन डाई इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, मतलब दूसरे केस में टोटल क्या फिल हुआ हुआ हो, डाइलेक्ट्रिक, और इसके अलावा कुछ भी ना हो, ठीक है। तो ये डेरिवेशन हमने लास्ट टाइम की है। थर्ड क्या पूछते हैं स्टूडेंट, थर्ड पूछते हैं, ठीक है, व्हेन द स्पेस इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स, पार्शियली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स विद एयर एंड डाइलेक्ट्रिक, मतलब कि आपके पास जो स्पेस होगी बिटवीन द प्लेट्स वो कुछ फिल होगी किससे, एयर से, जो हमने अभी केस किया है, और कुछ किससे फिल होगी, डाई इलेक्ट्रिक से, ठीक। तो केयरफुली क्वेश्चन को स्टूडेंट्स रीड करिएगा, ठीक है, कि क्वेश्चन में किस चीज़ की कैपेसिटेंस पूछी जा रही है। ऐसा नहीं करिएगा कि एयर की पूछी जाए तो आप, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक की कर दें, डाइलेक्ट्रिक की पूछी जाए तो आप कंपाउंड की कर दें। तो केयरफुली देखिएगा, अगर वो कहते हैं एयर फिल है तो एयर वाली, अगर वो बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक फिल है तो डाइलेक्ट्रिक, अगर वो बोलते हैं पार्शली फिल है तो पार्शली का मतलब फिर वो कंपाउंड कैपेसिटर कहलाए। अब स्टूडेंट रिकॉल करते हैं इस पूरे लेक्चर में हमने क्या पढ़ा आज, ठीक है। हमने दरअसल एक नए टाइप का कैपेसिटर पढ़ा जो कंपाउंड कैपेसिटर कहलाता है, ठीक। और सबसे पहले ये देखा कि कंपाउंड कैपेसिटर क्या होता है, तो ये देखा गया कंपाउंड कैपेसिटर कंपाउंड क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि जो स्पेस बिटवीन द प्लेट होती है वो फिल होती है विद एयर और डाइलेक्ट्रिक से, मतलब दरमियान में एयर भी फिल होगी और डाई इलेक्ट्रिक भी होगा, मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल मौजूद होंगे। इनकी मौजूद होने को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं, ठीक। फिर हमने डेफिनेशन के बाद हमने क्या करा, इसकी कंस्ट्रक्शन देखी, और कंस्ट्रक्शन के बाद फिर हमने ये देखा कि ये जो डाइलेक्ट्रिक फिल हैं दरअसल ये एक से ज़्यादा कैपेसिटर फॉर्म कर रहे हैं और वो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हैं इसके अंदर।
और फिर सीरीज का फॉर्मूला हमने अप्लाई करके और उन कैपेसिटेंसेस की कैपेसिटेंस मालूम करके हमने क्या करा, हमने ठीक है कंपाउंड कैपेसिटर का फॉर्मूला कैलकुलेट करा, जो हमें यहाँ पर एंड में दिखाई दिया। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर और ये चैप्टर भी आपको समझ में आया होगा। इसके न्यूमेरिकल्स के साथ हम नेक्स्ट ठीक है सेशन में इंशाल्लाह हाजिर होंगे।